हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आई एम पूजा। हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लास 10th का ही नेक्स्ट कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ही कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक है। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? इट इज द प्रोसेस which determines the sexual characteristic of an individual or organism. Basically, this is biological system which determines the sexual characteristic of any individual or any organism. Sex determination जो होता है basically अलग अलग organisms में अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे कई जगह पे कई organisms में environmental sex determination होता है। environmental sex determination को मैं यहाँ पे SD लिख रही हूँ for the shortcut। and कुछ होते हैं organisms जिनमें genetic सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है? जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इन्वायरमेंटल में बेसिकली हम एग्जांपल देख लेते हैं एक टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन का। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है टर्टल्स का। एग्जाम्पल इज टर्टल। टर्टल्स में क्या होता है कि अगर जो एग है या जो एम्ब्रियो है, अगर हम एम्ब्रियो को बिलो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं या ऑर्गेनिजम्स उसको रखते हैं, तो वो क्या बनते हैं? तो वो मेल बन जाते हैं। ठीक है, और अगर एम्ब्रियो जो है वो अबव 31 डिग्री सेंटीग्रेड हैच कर रखे जाते हैं या उसको मेंटेन करते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फीमेल बन जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं स्नेल का। स्नेल में क्या होता है, अगर इनका जो एम्ब्रियो है अगर वो फीमेल से अटैच्ड है तो वो मेल बनेगा। इफ इट इज अटैच्ड विद फीमेल, फीमेल से अटैच्ड है तो ये मेल बनाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम फीमेल से सेपरेट कर देंगे तो ये फीमेल बनाएगा। दिस इज स्ट्रेंज एंड दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन दैट हैपन्स इन केस ऑफ ह्यूमन। हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनेटिकली डिफाइंड होता है, तो वो कैसे डिटरमाइन होता है हम अभी उसको डिस्कस करेंगे। सो जो जेनेटिकली डिटरमाइंड सेक्स, तो हमारा जो है ये जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन जो प्रोसेस है इसको डिस्कस करते हैं, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्चुअली क्रोमोसोम्स पता है आप लोगों को, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। हमारा जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल्स से बना हुआ है, यानी कि सेल्स जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एग्रीगेट करके ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। तो वो जो सेल्स हैं, सेल्स वो मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं, है ना। तो वहां पे सेल्स जो होते हैं उनके पास यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास? न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं हमारे पास, मान लीजिए ये अगर क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे होते हैं हमारे पास, ये किससे बने होते हैं? डीएनए वगैरह ये कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो स्ट्रेच होगा डीएनए का वो क्या कहलाएगा? वो हमारा जीन कहलाएगा। तो ये जो है ये हमारा डीएनए हो गया, और ये हमारा एक जो पर्टिकुलर स्ट्रेच होगा, मान लीजिए ये इतना सा स्ट्रेच, ये अगर एक कोई भी अगर गिवन प्रोटीन बनाता है तो इसको हम यहाँ पे जीन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो हम इसकी बात कर रहे थे हम क्रोमोसोम से, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा फेमिलियर करा रही थी। तो बेसिकली ह्यूमंस के केस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितना पेयर क्रोमोसोम का होता है? तो हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर जो होता है 23,
ठीक है, 23 पेयर्स होगा। और ये किस में होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम? मेल्स में या फीमेल्स में? दोनों में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही कंडीशन में हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोजोम्स के होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं? 22 पेयर्स। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। सोमेटिक सेल्स जो होते हैं हमारे अदर देन जर्म सेल्स, उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। और 1 पेयर क्रोमोसोम जो होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होता है? ओनली 1 पेयर, है ना। ये 22 प्लस ये 1, तो ये हमारा हो गया ना 23। तो ये हमारा कहां प्रेजेंट होता है? जर्म सेल्स में, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हम अभी हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ टॉपिक डील कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो जर्म सेल्स के ऊपर हमारा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है वो हमारे पास जर्म सेल्स में 2 तरह का होता है। एक होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है हमारे पास वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है। अब हमें ये भी एक चीज पता होनी चाहिए कि एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं ये थोड़े लार्ज क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो होता है वाई क्रोमोसोम इन कंपैरिजन टू द एक्स क्रोमोसोम, ये जो होते हैं ये स्मॉल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ ह्यूमंस जहां हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की, तो यहां सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि जो हमारा नया एम्ब्रियो है या जो पेरेंट से जो नया एम्ब्रियो आने वाला है वो हमारा नया जो जाइगोट बनेगा वो हमारा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वो सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। तो अब आप देखिए, जो ह्यूमन है, ह्यूमन के मेल को ले लेते हैं इधर और इधर हम लिख लेते हैं फीमेल, ठीक है। ये जो ह्यूमन मेल है इनके पास जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, यानी ये जो है इनके पास हेट्रोगेमेटिक, हेट्रो टाइप का क्रोमोसोम है ना। हेट्रो यानी कि दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 तरह के एलील्स, 2 तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स एक्स, यानी दोनों सिमिलर टाइप का क्रोमोसोम फीमेल्स में होता है। तो ये जो फीमेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं होमोगेमेटिक सेक्स, ठीक है। होमोगेमेटिक सेक्स, क्योंकि इनके दोनों क्रोमोसोम्स क्या हैं? सिमिलर हैं। और इनको हम क्या बोलेंगे फिर? इनको हम बोलेंगे हेट्रोगेमेटिक सेक्स। तो ये जो होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक सेक्स है, जब हमने एक चीज और पढ़ी है कि ह्यूमन हम जो है हम क्या है? एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। डिप्लॉइड का मतलब हो गया हमारा क्रोमोसोम क्या है? 2n है। लेकिन जब हमारा जर्म सेल बनता है यानी जो गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें से जब हमारा गैमीट बनेगा, यानी जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो एक हमारे पास एक्स गैमीट बनेगा और दूसरा गैमीट क्या होगा? हमारे पास वाई बनेगा। लेकिन यहां पे जब हमारा ये जो है ये हमारा पेरेंट हो गया, ये और ये जो है यहां पे हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं गैमीट्स, ठीक है। यहां पे जब हमारे पास गैमीट बनेगा तो वो हमारे पास क्या बनेगा? दोनों ही एक्स होंगे, ये भी एक्स है और हमारा ये भी एक्स है, ठीक है। अब आप सोचिए एक ऐसी कंडीशन जहां पे चाइल्ड बर्थ होना है, ठीक है, या फिर जहां पे गैमीट्स को फ्यूज करना है यानी जाइगोट बनना है। तो जाइगोट वाला जो सिचुएशन होगा, अब यहां पे हम जाइगोट बना लेते हैं। तो जाइगोट वाली सिचुएशन में क्या होगा? या तो ये वाला जो एक्स है, ये वाला जो x है ये इस वाले x के साथ कंबाइन करेगा, तो या फिर हमारे पास x x सिचुएशन बनेगी, यानी कि ये जो गैमीट थे ये क्या थे? n थे ना, n नंबर। हमने अभी तो डिस्कस किया ना कि ये हमारा 2n है, ये भी हमारा 2n है, और यहाँ पे जब गैमीट बना तो ये n हो गया, ये भी n हो गया और ये भी n हो गया। तो जब जाइगोट बनेगा यानी फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा? जो स्पर्म है उसके पास या तो एक x हो सकता है या फिर उसके पास y हो सकता है, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। एक स्पर्म विल कैरी ओनली या तो x या फिर y, वैसे ही एक एग विल कैरी ओनली x या फिर x। एग के केस में क्या होगा? ये हमेशा
एक्स ही कैरी कर रहा है। और स्पर्म के केस में क्या हो रहा है, या तो इसके पास एक्स होगा या फिर उसके पास वाई होगा, यानी ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये जब आपस में फ्यूज करेंगे तभी तो ये यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएगा ना, यानी हम यहाँ पे फिर से डिप्लॉइड कंडीशन में आ गए। तो ये जो x और x है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मेल जो है या तो वो x के साथ कंबाइन करेगा या फिर ये x इस वाले x के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2n हो गया, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट सिनेरियो क्या हो सकती है यहाँ पे कि ये जो y है वो हमारा इस x के साथ कंबाइन कर जाए तो ये xy बना देगा, ठीक है भाई। और ये y या तो इस x के साथ कर सकता है तो ये भी x और y, यानी ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो भी यहाँ पे हमारे पास xy कंडीशन हो गई। इट मीन्स कि जब भी फीमेल्स के साथ, यानी फीमेल में से हमारे पास, अब एक बहुत सिंपल सी बात है ये कि यहाँ पे देखिए ये XX है, ये भी XX है, यानी कि ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है फीमेल चाइल्ड, है ना। यहाँ पे हमारी जो चाइल्ड होगी वो फीमेल होगी और यहाँ पे XY यानी कि ये हमारा जो बना रहा है वो है मेल चाइल्ड। तो दैट मीन्स दैट सजेस्ट कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है उसमें आप देखिए कि XX जब भी मेल हो या फीमेल हो वहां पे x कहां से आ रहा है, एक x मदर से तो आएगा ही क्योंकि इनके पास दोनों x ही है। तो मदर से x सभी सिचुएशन में आया है, ये वाला यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। बट इन केस ऑफ फादर के केस में क्या हो रहा है, या तो x आ सकता है यहाँ पे, जैसे देखिए या तो यहाँ पे x आ सकता है या फिर फादर से y आ सकता है, ठीक है। या तो फादर का x आ रहा है या तो फादर का y आ रहा है। दैट मीन्स कि मदर से हमेशा ऑलवेज x जो है वो पास ऑन होगा टू बॉय, यानी कि मेल चाइल्ड और गर्ल, ठीक है। लेकिन फादर से क्या पास ऑन हो रहा है, फादर से अगर x पास ऑन हो रहा है तो ये फीमेल चाइल्ड होगी या गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर y पास हो रहा है तो ये एक मेल चाइल्ड होगा। तो इट मीन्स कि ह्यूमन के केस में जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द मेल, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द फादर, कि फादर से उस चाइल्ड को स्पर्म में या तो X मिला, यानी जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे या तो उसको X क्रोमोसोम मिला या फिर उसको Y क्रोमोसोम मिला। अगर X क्रोमोसोम मिला तो वो हमेशा क्या बनाएगा, फीमेल चाइल्ड बनाएगा। अगर फादर से Y क्रोमोसोम पास हुआ तो उससे क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा, क्योंकि मदर हमेशा X क्रोमोसोम ही दे सकती है। तो दैट सजेस्ट कि ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमेशा मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल का जो गैमीट होता है दैट विल ऑलवेज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। बट इन केस ऑफ आवर सोसाइटी दिस इज नॉट द सिनेरियो। फीमेल्स आर ऑलवेज बीइंग ब्लेम्ड to have or to carry a female child, but actually this is the male gamete which determines the sex in case of humans. So I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, but still if you have any query please put your questions in the comment box. Till then, all the best. Bye bye.